हाँ देखो क्या, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, रहने दो, कर दो, दे दो मार्क्स, दे दो बच्चे को। हाँ 2 मार्क्स का ये। अरे अपना अपना तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरों, इसमें भी दूसरों से पूछ रहे हो तुम। नहीं नहीं, मत पूछो मत पूछो, तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं बच्चे को बुला के पूछूंगा कि बेटा बता बेटे क्या लिखा है तूने। हाँ अब देखो, ये पहला क्वेश्चन था, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो y इक्वल्स टू आ गया 18 डिग्री, y की वैल्यू इन सब में पुट करता गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, इन द गिवन फिगर, फिगर क्या दे रखा है तुम्हारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है AOB और ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करे हुए हैं C एंड D। यहाँ पे बोला है ये x प्लस 20 डिग्री है, ये क्या है x है, और ये क्या है x प्लस 10 डिग्री है। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, अरे आपस में डिस्कस क्यों कर रहे हो, इधर देखो, AOB इज अ लाइन, ये लाइन है ना, यानी कि x प्लस 20 प्लस x प्लस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन है। ये हो जाएगा 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 180, तो 3x क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, तो 3x इक्वल्स टू हो गया 150, x इक्वल्स टू हो गया 150 अपॉन 3, x आ गया तुम्हारे पास 50 डिग्री। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOC, अरे फिर बातें करने लगे तुम लोग। एक लाइन दे रखा है AOB, ये है C और ये है D। गिवन क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे दे रखा है AOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 70 डिग्री। फिर बोला है कि आप एंगल COD फाइंड करो, यही ना। तो देखो भाई, अरे फिर देखो बातें करने लग गया, मैं मना कर रहा हूँ। किसको, अब जितने थे सबको मिल गया, तो तुम्हारा चेक हो रहा है, टेंशन नहीं ले रहे हो तुम। अच्छा, इससे बुरा लग रहा है कि मैं चेक नहीं करूँगा, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, AOB इज अ लाइन, ये एक लाइन है, ऑलरेडी गिवन है। अगर लाइन है तो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। रिदम 180 डिग्री होना चाहिए। तो AOC प्लस BOD ये 70 है, प्लस एंगल COD एज इट इज, तो एंगल COD क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COD हो गया 110 डिग्री। ये 2 नंबर का था। हाँ, स्टेटमेंट AOB लाइन लिखा है या नहीं लिखा इसने? हाँ हाँ, तो 1 नंबर काट लो। हाँ तब ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना कि 180 डिग्री कैसे हो गया, बस ये देखना है। अरे अनुराग क्या हो गया, तुम अपना चेक करो ना, काटते रहना, ठीक है। अरे तुम इधर देखो, आगे देखो, मैं दोबारा चेक करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। हाँ ये 2 नंबर का था। अरे
मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग आपस में बात ना करें, फिर भी बातें कर रहे हो। देखो ये कोई पेपर मांग रहे हो, घुसन मारूंगा मैं, कोई बात नहीं करेगा। इधर देखो, इन द गिवन फिगर टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे। फिर क्या बोला हुआ है इसने? अच्छा यहाँ पे एक लाइन और है टी, है ना? अरे ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन था। यस सर। ए बी और ये है 75 और ये क्या है 4b, यही है ना? इसने क्या बोला है? ए बी एंड सी, ये फाइंड करना है। तो देखो आर ओ एस इज अ लाइन, लाइन है ना? ये ऐसे ही करवाया था मैंने। ये एक लाइन है, यानी कि 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4b प्लस b क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो 5b इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 105/5। b आ गया 21 डिग्री। यहाँ तक ठीक है? अब b आ गया। अब देखो मुझे पता है 2c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 75 प्लस b होगा। 2c इक्वल्स टू ये वाला और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। रीजन दे देना यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये 2c एज इट इज रखो, 75 एज इट इज, और b किसके इक्वल है? 21 के। तो 2c इक्वल्स टू हो जाएगा 96, c इक्वल्स टू हो गया 96/2 यानी कि 48। c आ गया 48 डिग्री। अब देखो a इक्वल्स टू 4b, a जो है वो 4b के इक्वल होगा। ये भी क्या रीजन दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो a तो एज इट इज, 4b एज इट इज, और b तुमने किसके इक्वल निकाला है? 21। तो a हो गया 84 डिग्री। तो a 84 डिग्री, c 48 डिग्री एंड b 21 डिग्री। 3 नंबर का होगा ये क्वेश्चन। कितने नंबर? नहीं 2 नंबर का है। हाँ हाँ हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर सही आ रहा है ना? ठीक है। हाँ हाँ, A4 भी आ रहा है, ठीक तो है सर। इसने कुछ तो करा है, आप नंबर दे देना। मेरे यहाँ पे 46 लिखा है, 48 लिखा है। ये 4B था। अच्छा उसने ऐड कर दिया, गलत कर दिया, काट दो इसको। हाँ पूरे काटो। हाँ हाँ, उसके बाद तो लिखा होगा ना। B तो निकाला इसने। अच्छा सिर्फ इसने A नहीं निकाला बस। मैडम A नहीं निकाला तुमने, A इक्वल्स टू 4B लिख दिया है बस, B की वैल्यू पुट नहीं करी तुमने। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली यहाँ पे लिखा है ना इसने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो नीचे लिख दिया उसने। हाँ तो क्यों छोड़ दिया है? B की वैल्यू पुट करो उसमें। चलो आधा नंबर काट लो, चलो वैसे उसे पता तो होगा ही। आधा नंबर काट लो, चलो तुम तो पूरा ही काट लो, इसका तो पूरा गलत है। अरे मेरा नहीं है। अरे रिलैक्स चिल। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है इसने, 2 लाइन है L एंड M, ये दोनों पैरेलल है। ये है A, ये है B और ये है Y। ठीक है ठीक है। काव्य क्या हुआ? क्या हो गया था इसको? अच्छा सो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखो
एंगल ए रेशो एंगल बी क्या दे रखा है 2:3। तो एंगल ए को मैंने 2x मान लिया और एंगल बी को मैंने क्या मान लिया 3x। मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180, 5x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 36 डिग्री। सर इस लड़के ने 5x equals to 180 का है। अच्छा फिर y equals to 5x हो गया इसका। तो क्या दूँ इसको, एक नंबर दे दूँ? क्यों दोगे? ये देखो 36 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था? 5th है ना। हाँ तो एक नंबर दे दो भाई। देखो ये 36 डिग्री आ गया। मुझे क्या चाहिए? y फाइंड करना है ना। y किसके इक्वल होगा भाई? ये देखो ये a के इक्वल होगा ना। अगर ये a है तो y भी a के इक्वल होगा। तो y इक्वल्स टू a। a क्या है 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या है भाई 36। तो ये हो गया 72 डिग्री। खत्म। इसको लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। हाँ y इक्वल्स टू नहीं होगा, एक काट दो। क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई 6th क्वेश्चन पे बोला हुआ है। हाँ पूछो। ए और वाई जो है वो अल्टरनेट एक्सिस एंगल नहीं है? ए एन हाँ है। यस सर। तो उसे किसी भी तरीके से अगर वही आना चाहिए वाई में, क्या फर्क पड़ता है? क्या लिखा है? मेरा कुछ नहीं है। आधा नंबर काट लो। इधर देखो भाई, अरे देख लो एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है वो दे रखा है 120 प्लस x, और एंगल 6 जो है क्या दे रखा है 6x। क्या बोला इसने? x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये तो सबसे सिंपल था। ये देखो एंगल 2 और एंगल 6 दोनों तो इक्वल होंगे ना। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन क्या दोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो एंगल 2 क्या है 120 प्लस x, और ये क्या है 6x। तो 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6x माइनस x। 120 इक्वल्स टू 5x, x आ गया 24 डिग्री। खत्म। अच्छा एंगल 2 और एंगल 6 चाहिए। तो देखो भाई एंगल 2 क्या हो जाएगा 120 प्लस 24 144 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू हो गया। क्या लिखा है? सर कॉरेस्पॉन्डिंग हाँ तो एक नंबर काट लो। एक नंबर तो दे। सर अगर इसमें ऐसा है सर अगर एंगल 2 इज इक्वल टू अगर एंगल 6 निकाल के इसका दिया है जैसे ये 6x दिया हुआ है कुछ भी है। उसने दोनों तो निकाल ही रखा है एंगल 2 और एंगल 6। हाँ ठीक है, नहीं मार्क्स क्यों हटोगे? प्रॉपर बता रखा है उसने, प्रॉपर बता रखा है कि एंगल 2 भी आ गया और एंगल 6 भी आ गया है। नाम पढ़ना क्या है? रिया मैडम का ही है, तुम्हारा नहीं है, रिया का ही है। क्या हुआ? सर मेरा कुछ बात है तुम्हारा गलत है? नहीं सर। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मार्क्स तो मेरे पास ही आने हैं। यस सर। मैं तो गलत इससे वो जल रहा ना क्या सही इसको जला।
गलत चेक हुआ होगा तो मैं देख लूँगा। यस सर। हाँ हाँ, अभी पता चल जाएगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ए भगवान, ये औरतें कभी चुप ही नहीं हो सकती हैं, उसी टाइम से पता नहीं क्या बता रही है उसको। तो वो एंगल 2 एंगल 6 मैंने भी 24 डाल दिया, तो क्या करूँ? एंगल 2 और एंगल 6 तो काट दो ना मैडम, वो गलत है फिर। नहीं पूरा नहीं, एक नंबर काट दो, एक नंबर दे दो। इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर टीचर इतना टेंशन लेगा तो बताओ कैसे काम चलेगा। फिर तो चेक करने के बजाय उसे सॉल्व करेगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। जो लिखा है बस उतना ही 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखो, ये फिर ये ख़त्म है आज। ये क्या नाम है, हृदय। आज मैं इसको बताता हूँ। नो सर, क्यों नहीं नो सर? इधर देखो, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो x है ना? हाँ यही वाला x है, और ये इधर O है ना, ये वाला पॉइंट। कैसे निकाला है आप लोगों ने? तुम लोगों ने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा होगा, नहीं करा? देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो एंगल POQ, अरे रुक जाओ ना, 70 डिग्री नहीं 75 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 75 डिग्री, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 285 डिग्री। हो गया, खत्म। कोई बात नहीं, ठीक है, दे दो मार्क्स, दे दो। कितने नंबर का था ये? 2 नंबर का। आंसर क्या होगा? गलत है ये। और ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब। अरे ये भी तो क्वेश्चन करवाया हुआ है, और करवाए हुए क्वेश्चन ही नहीं हुए, है ना? अरे इसने करा ही नहीं। सर यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गया, बैंगन हो गया? इस लड़की ने लिखा। इधर देखो भाई, इन द गिवन फिगर एंगल 1 जो है वो 55 डिग्री का है, एंगल 2 जो है 20 डिग्री का है, ठीक है। एंगल 3 जो है वो है 35 डिग्री का है, चलो ये भी ठीक है। एंगल 4 जो है ये क्या है, 145 डिग्री का है। अच्छा, तुम्हें प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है। अच्छा देखो, एंगल 1 क्या है, 55 है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, इधर देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो रहा है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब AB पैरेलल होगा MN के, ठीक है। अब देखो, अरे दिया मैडम, क्या हो गया, क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये भी क्या आ गया। अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इन्हें। एडजेसेंट एंगल कब बनते हैं, जब ये 2 लाइन पैरेलल होंगे। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB पैरेलल टू
अरे एम एन पैरेलल टू सी डी, तो इसका क्या मतलब है, ए बी इज पैरेलल टू, हो गया। सर यहाँ पर ये 2 नंबर का था। यहाँ पर लिखा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्रूव AB is parallel to CD। काट दो फिर, समझ में आया, नहीं आया ना तो काट दो। हो गया, हो गया था तुम्हारा ये रिदम, तो करो, नोट कर रहे हो या नहीं? हाँ क्या, हाँ टोटल करोगे, सर टोटल नंबर हाँ टोटल करो जरा जल्दी से। लास्ट में 2 नंबर का है,